प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन और समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको मुझको दिया। मेरे प्रियो, आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ आपके बीच में, जो परमेश्वर के महान अभिषिक्त दास, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, जिन्हें हम अपोस्टल और लव के नाम से भी जानते हैं। आप सभी लगभग जितने लोग इस समय ऑनलाइन देखकर हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। उनका नाम है ब्रदर डीजेस दिनकरन, हालेलुया। और उनके विषय में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, युवा अवस्था में इस परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने अपने जीवन में बहुत से परेशानियों को और दिक्कतों को झेलने के कारण एक निर्णय लिया था कि वो जाएंगे और रेल के नीचे क्या करेंगे, अपने आप को मार देंगे या सुसाइड कर लेंगे। मेरे प्रियो, लेकिन उसी समय एक अद्भुत घटना उनके साथ घटित हुआ कि उनके जो अंकल थे या कहा जाए परिचय में थे, वो वहां पर आए और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के सुसमाचार उनको बताया, हालेलुया। सडनली परमेश्वर का वचन उनके पास आया मेरे प्रियो, हालेलुया। और उन्होंने पूछा कि क्या यीशु मसीह के साथ चलने के द्वारा मेरे सारे संकट परेशानी दूर हो सकते हैं, हालेलुया। माँ और बाप जो रोग में है, बीमारी में, वो चंगे होंगे, हालेलुया। उन्होंने कहा क्या मुझे जॉब लगेगा, इस तरह से वो सवाल करने लगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि सारे जवाब का जो आंसर था वो हाँ में था, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ, आमीन। और हम इस जगह पर एक और चीज देख रहे हैं कि वो वहां पर गए और उन्होंने पश्चाताप किया। हालांकि ब्रदर डीजेस दिनकरन कहते हैं कि उनका जो पाप था वो संसार के जो अभिलाषित लोगों के जो पाप होता उनसे नगण्य था, लेकिन मेरे प्रिय फिर भी उन्होंने अपने हृदय में आत्मग्लानि हुआ और पश्चाताप किया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं परमेश्वर के विरुद्ध में, हालेलुया। और वहां पर देखते हैं वहां से वे नहीं रुके मेरे प्रिय, उनको बैंक में एक अच्छा जॉब लगा, हालेलुया। एक विवाहित व्यक्ति होकर एक सुंदर से बेटे के साथ वो जीवन व्यतीत करे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक भूख प्यास था पवित्र आत्मा के प्रति। इसी के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। और उन्होंने पवित्र आत्मा की धुन इतना ज्यादा लग गया कि उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया एक दिन, और उन्होंने कहा प्रभु यदि पवित्र आत्मा नहीं देगा तो तू मुझे मार दे, हालेलुया। या तो पवित्र आत्मा दे या मुझे मार दे, क्योंकि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है जो पवित्र आत्मा से रहित हो या परमेश्वर के जल से रहित हो। यूहन्ना 7:37 पद में लिखा है, स्पष्ट रीति से हम वहां पर देख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासा मेरे पास आए मैं उसे जीवन का जल दूंगा, और वो एक सोता बन जाएगा और वो उमड़ता रहेगा ताकि और भी लोग आशीष को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रीति से डीजेस दिनकरन से मुलाकात किया, हालेलुया। और जैसे ही वो उनसे मुलाकात करने गए या उनसे मुलाकात किया, हम देख रहे हैं परमेश्वर का गहरा अभिषेक उनके ऊपर आया। डीजेस दिनकरन कुछ गुप्त बातें हैं जिनको आज आपके बीच में मैं रख रहा हूँ, हालेलुया, जिसको आपने शायद सुना होगा। और परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक से भर दिया मेरे प्रिय, और वो एक अलग ही भाषा में धन्यवाद दे रहे थे, हालेलुया। यानी कि जो हम अपनी सामान्य, मान लीजिए वो तमिलनाडु में रहते हैं, हालेलुया, तो वो तमिल भाषा में ही बातचीत कर रहे होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन परमेश्वर ने एक डिवाइन लैंग्वेज उनके जीव में डाला, हालेलुया। वो यीशु का धन्यवाद करना चाहते थे लेकिन अपनी भाषा में कर नहीं रह पा रहे थे। और यही है पवित्र आत्मा का अभिषेक, जो हम टंग्स में बात करते हैं, अन्य भाषा में बात करने लगते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए। और वहां पर हम देख रहे हैं डीजेस दिनकरन ने एक बात और कहा, हालेलुया। और अपने प्रचार में के दौरान उन्होंने एक शब्द यहाँ पर उद्घोषित किया, यह कहा कि यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला है, उसको जो पवित्र आत्मा का आवश्यकता था। और जैसे प्रेरितों काम 10:38 में लिखा है कि पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया यीशु मसीह को, और वो पीड़ितों को क्या करता था, चंगा करता था। मेरे प्रिय, मुझ जैसे स्वर जैसे मनुष्य के लिए आवश्यकता है पवित्र आत्मा का, और उसके बिना मैं रह नहीं सकता। मेरे प्रिय, आप जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, हालेलुया, मैं चाहूंगा कि आप अपना डेडिकेशन प्रभु के हाथ में कीजिए, विश्वास कीजिए। असहाय और निरस इस जवान को परमेश्वर ने आशीष किया, और मेरे प्रियो हजारों और फिर उसके बाद लाखों और करोड़ों लोग आशीष किए जा रहे हैं उनके परिवार के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री के द्वारा कितने ही लोग आशीष किए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, यदि आप भी किसी प्रकार के दुख या कष्ट में हैं, या शैतान आपके मन में इन बातों को लेकर आ रहा है कि आपको जीना नहीं है, या लोग आपके विरोध में बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे प्रियो, मैं आप सबों को एक खुशी का सुसमाचार सुनाने आया हूँ, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल ऑफ लव डॉक्टर डीजेस दिनकरन ने अपना जीवन समर्पित किया प्रभु की, हालेलुया, आज आप भी समर्पित कीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ देखिएगा परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेगा, और उस सामर्थ्य को आप पाओगे जिसके द्वारा हम जयवंत होते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम दुआ करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति और महिमा हो पिता।
जितने भाई और बहन इस समय इस प्रार्थना में पिता परमेश्वर सहभागिता रखे, इस टेस्टिमनी को सुने हैं प्रभु जी, मेरी प्रार्थना एक एक के जीवन से अंधकार की शक्तियां चली जाए। ओ प्रभु जी, अब से और पिता परमेश्वर खुदा दुख और कष्ट नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और वचन कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु के नाम से सारे दुख और सुख आनंद में बदल जाने पाए। ओ प्रभु जी, भाई डीजे दिनाकरण के जीवन में जैसे आपने काम किया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, मुझे सुन रहे इस भाई के लिए, मुझे सुन रहे इस बहन के लिए अद्भुत काम को कीजिए पिता। ओ प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से पिता, योल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो, जैसे कलाम में लिखा है पिता, अंत के समय में ऐसा होगा, मैं समस्त प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल लूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। ओ लॉर्ड, होली स्पिरिट कम अपॉन देम लॉर्ड एंड फिल अप विद योर कंपैशन, फिल अप विद योर जॉय इन द नेम ऑफ जीसस। रिबाला ब्राडाला हसा कथाला ब्राडाबा। धन्यवाद यीशु, मेरे प्रिय परमेश्वर आपको भर रहे हैं आशीषों से, बरकतों से। अब और दुख नहीं और कष्ट नहीं, परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ रहे हैं। धन्यवाद पिता, इस प्रार्थना को आपने ग्रहण किया, हर एक के जीवन को बदला, इसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय, आज से कोई और दुख और कष्ट नहीं, परमेश्वर आपको नई दिशा में चलाएंगे और अपने साथ चलाएंगे, क्योंकि जो मसीह में है एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। सो आप सब उससे विदा लेते हुए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कि वो भी डीजे दिनाकरण की इस गुप्त गवाही को सुन पाए मेरे प्रियो, और उस आनंद को महसूस कर पाए जो उन्होंने किया। हालेलुया। और आप अगर नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन।